हेलो दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो के अंदर। और आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोफाइल के बारे में कि ये प्रोफाइल कितनी दमदार है आईटी इंडस्ट्री में। क्या सच में इस प्रोफाइल के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ कैंडिडेट को मिलती है क्या? बट उसके पहले कुछ चीज़ें मैं वो बता दूँ। हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आईटी रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही डिस्कशन करते हैं। जो चीज़ें मार्केट में नहीं आती है, कौन सी चीज़ डिमांड में है, कौन सी डिमांड में नहीं है, क्या चीज़ें आपने करनी चाहिए अगर आप नॉन आईटी कैंडिडेट हो, तो अगर इंटरव्यू कॉल्स में आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, इवन आप कहीं जॉब भी कर रहे हो तो कौन सा कोर्स अभी आपकी पर्टिकुलर प्रोफाइल में रिक्वायर्ड है स्किल अप करने के लिए जो आगे मार्केट आ रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज हम लोग इसके ऊपर कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं करते। अब बात करते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के करियर के बारे में बात की तो एक कोर्स कैसा होता है, कितने इसके अंदर इंक्रीमेंट्स होते हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। तो सबसे पहली बात, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। अगर आप बीटेक हो, कोई भी बैकग्राउंड में, अगर आपका सिविल है, मैकेनिकल है, फूड टेक्नोलॉजी है या फिर एग्रीकल्चर भी है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। आपका बीएससी है, एमएससी है या फिर आप कॉमर्स कैंडिडेट भी अगर हो तो भी आप इजीली ये कोर्स को कर सकते हो। सीएस आईटी के बैकग्राउंड के कैंडिडेट को तो पहली प्रायोरिटी ऑब्वियसली होती है। बट अगर आप रेशो देखोगे तो 2019 के बाद में का तो सबसे ज़्यादा अगर नॉन आईटी कैंडिडेट प्लेस हुआ है आईटी कंपनीज के अंदर, स्टार्टअप में, मिड कैप के अंदर, तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी प्रोफाइल के लिए प्लेस हुए। बिकॉज रीज़न यही होता है कि कोर्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ईजी कोर्स होता है। और अगर आपका करियर गैप है, 2-3 साल का गैप हो चुका है, आपने कहीं एग्ज़ाम प्रिपरेशंस में बहुत गैप दे दिया आपका, अब आप चाहते हो कि मुझे कोई ना कोई जल्दी से एक शॉर्ट टर्म कोर्स 4-5 महीने में कंप्लीट करके मुझे प्लेस्ड होना है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। बिकॉज यहाँ पे ओपनिंग दिखाऊँ मैं अभी आपको आगे ओपनिंग कितनी रहती है, पर उसके पहले मैं बताऊँ आपको ऑफर लेटर्स के बारे में कि लास्ट 2 मंथ्स में मेरे स्टूडेंट के पास में कम से कम 70 to 80 ये ऑफर लेटर्स देखोगे आप लोग। कभी ऑफिस पे आना, मैं आप लोगों को सब कंपनी के नाम के साथ में कैंडिडेट के कॉन्टैक्ट नंबर भी लगेगा, आप फोन भी बात कर लेना उन लोगों से। बिकॉज इतने ओपनिंग रियलिटी में मार्केट में है, बट कैंडिडेट कर क्या रहा है, कैंडिडेट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन naukri.com और लिंक्डइन। इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर naukri.com पे ही डिपेंडेंट रहोगे तो फिर कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट्स किस चीज़ की चल रही है, आपको अपग्रेड होना है, अपडेट होते रहना है। हम अपडेट नहीं होते हैं तो फिर हम मार्केट के बाहर चले जाते हैं। और ओपनिंग काफ़ी सारी होती है प्रोफाइल के अंदर, और 7-8 साल के बाद में तो यूजुअली मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलना शुरू हो जाती है। और इसको मैक्सिमम पैकेजेस भी अगर मैं बताऊँ आपको 7 to 8 ईयर्स के लिए तो 50 to 55 लाख तक के पैकेजेस भी कैंडिडेट्स को मिलते हैं। तो ये एक अच्छी प्रोफाइल है जिसके बारे में आप सोच सकते हो। अब सवाल ये आता है कि ये कौन से कंपनीज इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हायर करती है। तो अगर आपको जितनी भी कंपनीज पता होंगी आईटी इंडस्ट्री की, जितनी भी कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, डेजॉल्ट, पर्सिस्टल, एल&टी इन्फोटेक, ये सारे एमएनसी छोड़ के भी मिड कैप ले लो, स्टार्टअप कंपनीज ले लो, सारे की सारे कंपनीज ये प्रोफाइल के लिए हायर करती है। अगर बात करें किस लोकेशन के लिए मैक्सिमम ओपनिंग्स आती है ये प्रोफाइल के लिए, तो सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल में 3-4 महीने में जो सबसे बड़ा आईटी पार्क बन के आया है वो है अहमदाबाद का, सूरत का, इंदौर का, उसके बाद में मोहाली का, चंडीगढ़ का, बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली एनसीआर, पुणे में भी काफ़ी सारी ओपनिंग होती है। पर पुणे में ओपनिंग 3+ की चलती है, 3+ या 4+ की। उसमें फिर कुछ जो स्किल सेट होता है वो आपको मोस्टली टारगेटेड आपको करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आपका ऐसा है कि आई एम अ बैचलर, आई कैन गो एनीवेयर, मैं रिलोकेशन के लिए रेडी हूँ, तो ये कोर्स को यार ऑप्शन में रखो। बट हाँ, एक ही चीज़ ध्यान में रखना, आपको ये कोर्स को अच्छे से पढ़ाई करनी है। बिकॉज 3.5 महीने के बाद में अगर आपको इंटरव्यू कॉल्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो एटलीस्ट आप 5 से 6 इंटरव्यूज़ में एटलीस्ट एक तो भी आपने क्रैक करना चाहिए। अब बात आती है जो कैंडिडेट का ऑलरेडी कोर्स हो चुका है, अगर उन्हें कॉल्स नहीं आ रहे तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है। देखो, इसी ऐसी बात नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर ही आपको कॉल्स नहीं आते। प्रॉब्लम मार्केट का नहीं है बिकॉज कॉल्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका जो स्किल सेट है वो इनकम्प्लीट है अब डिमांड के हिसाब से। डिमांड इज चेंजिंग, आपको इसके साथ में मैच करना पड़ेगा। अगर ये जा रही है यहाँ पे, आप ये कोर्स लेके बैठे हो कि मैंने 3 महीने पढ़ लिया, मैनुअल पढ़ लिया, ऑटोमेशन पढ़ लिया, एपीआई पढ़ लिया, और अब मुझे इसके लिए जाना है, तो नहीं जा पाओगे। आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है अभी। जैसे अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एपीआई टेस्टिंग आपने पोस्टमैन के बारे में देखा है कि आप मैनुअली कर सकते हो, बट आपको रेस्ट अश्योर्ड ये एपीआई ऑटोमेशन में भी जाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो
तो ये कीवर्ड्स भाई हर जगह देखो आप लोग, जहाँ पे भी ऑटोमेशन की ओपनिंग रहेंगी वहाँ पे ये वर्ड यूज़ हो रहा है। दूसरा, अगर आप लोगों को लगता है कि और कौन सी चीज़ें स्किल सेट रिक्वायर्ड है, ज़्यादा ओपनिंग मुझे मिले, तो मोबाइल टेस्टिंग। अब इसके 3 महीने में इतने सारे प्रोजेक्ट रिलीज हुए हैं, बैंगलोर की जितनी भी कंपनीज ले लो आप, जितनी भी ओपनिंग, naukri.com पे एक बार सर्च कर लेना, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको ऐसे बहुत सारे बार वर्ड्स मिल जाएंगे कि मोबाइल टेस्टिंग आनी चाहिए, iOS टेस्टिंग आना चाहिए, एंड्रॉइड टेस्टिंग आनी चाहिए, जो कि सिलेनियम से तो आप कर नहीं सकते, बिकॉज वो तो वेब टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा एपीएम। एपीएम अगर आपको आता है तो आप एंड्रॉइड या फिर आप iOS दोनों के एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप में से बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई करियर इन IT इंडस्ट्री और आपको लगता है कि सर मुझे सीखना है ये कोर्स, मुझे जाना है, तो अभी कल 28 जुलाई से इसके वेबिनार शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के बैचेस के लिए। बट एक ही चीज़ होती है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स को वी कांट अलाउ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि सर मुझे क्लासेस करनी है, मुझे इसके बारे में देखना है कि सच में प्लेसमेंट है कि नहीं है, लाइव वेबिनार देखना है, लाइव प्लेसमेंट डेमो देखना है आपको, तो ये दिए हुए नंबर पे आप लोगों को पिंग करना है कि वेबिनार लिंक के बारे में। व्हाट्सएप पे आपको लिंक आ जाएंगी, यू कैन ज्वाइन द सेशन। अभी 28 जुलाई को एक पहला वेबिनार होने वाला है, दूसरा वेबिनार होने वाला है नेक्स्ट अगस्त मंथ में 8 तारीख को, और तीसरा वेबिनार होने वाला है 17 तारीख को। तो ये 3 वेबिनार्स होंगे यूजुअली, इसके अंदर आप अटेंड कर सकते हो, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसा प्लेसमेंट चल रहा है और क्या सच्ची में मार्केट के अंदर इतनी ओपनिंग्स अवेलेबल है क्या। और अगर आपने टेस्टिंग का कोर्स कर लिया है तो और कोई दूसरे कोर्सेज में पैसे इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी मतलब बनता नहीं है दोस्तों। बिकॉज देखो, एक ही चीज़ ध्यान में रखना कि मार्केट में डिमांड चेंज होते रहती है, ऐसी नहीं कि पूरा ही चेंज हो जाती है, स्किल सेट चेंज होती है, थोड़ी थोड़ी नई नई चीज़ें आती रहती है, वो आपको सीखना पड़ेगा। अब कोई भी जो कोर्स आप नया करोगे ज्वाइन, अगर आपने सोच लिया कि सर मैं डेवलप में चले जाओ या फिर मैं डेटा साइंस ले लो, आपको ये चीज़ समझनी है कि टेस्टिंग में आप ऑलरेडी 70% आ चुके हो। आप कोई दूसरा नया कोर्स जब आप करोगे तो आप 0 से शुरू करने वाले हो, तो 70 के ऊपर अपग्रेडेशन करो ना, 100% में टाइम कितना लगेगा। बट कोई भी नया कोर्स जब करोगे तो फिर से वही साइकिल तुम रिपीट कर रहे हो। क्या पता 70% आने के बाद यहाँ तुम्हें जॉब नहीं मिली तो फिर तुम दूसरा कोर्स कर लोगे और ये साइकिल रिपीट हो जाएंगी। इसमें पैसे जाने दो, पैसे तो आप कमा लोगे 2-3 सैलरी के अंदर, बट जो टाइम आप लोगों का वेस्ट होने वाला है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी रहती है। तो थोड़ा समझदारी से डिसीजन लेना अपना। डो नॉट वेस्ट योर मनी, डो नॉट वेस्ट योर टाइम। अब कुछ फ्रेशर्स के ओपनिंग में आप लोगों को देने वाला हो, इस फ्रेशर्स के ओपनिंग पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप फ्रेशर्स हो तो। और बस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं कर पाए आप तो, और वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ में, और बेस्ट विशेस।